इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो एसएसजी का बैज हासिल कर सके। इसके अलावा एसएसजी कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी एसएसजी कमांडोज को भेजा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद पाक दो जान सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुदैबिया इस्लामिक टीवी में। और जिन मेरे बहन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तो जी, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक खूबसूरत और वज़नी वीडियो आज आपके साथ मैं करूंगा जी शेयर। तो एसएसजी के कमांडो कैसे बनते हैं, ये उस मुतल्लिक़ वीडियो है। तो जी बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने चलते हैं जी सेटअप की तरफ और इस वीडियो को करते हैं जी शुरू। तो चलते हैं जी सेटअप की तरफ। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सेटअप की तरफ आ चुका हूँ। तो वीडियो को करते हैं जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, कमांडो किसी भी आर्मी के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, जो कि एक आम फौजी से कई ज्यादा वेल ट्रेंड और ताकतवर होता है। कमांडोज को उन मिशंस के लिए चुना जाता है जो आम फौजी सरंजाम नहीं दे पाते। पाकिस्तानी कमांडो फोर्स का नाम SSG है, यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप। कमांडोज की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे मुश्किल और खतरनाक ट्रेनिंग समझी जाती है। कमांडोज बनने के लिए हड्डियों और जिस्म की मजबूती के साथ साथ आसाब और इरादों की मजबूती भी जरूरी होती है। इंतहाई सख्त और कठिन मराहिल से गुजरने के बाद एक SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि SSG कमांडोज को कैसे ज्वाइन किया जा सकता है, SSG कमांडोज की ट्रेनिंग कैसे होती है और कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाया जाएगा जिससे आप यकीनन नावाकिफ होंगे। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो पाकिस्तान के 5 खतरनाक तरीन कमांडोज के बारे में थी, जिस पर आप दोस्तों ने बहुत पसंदीदगी का इजहार किया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। ये वीडियो मैंने डाल दी अपने शामिल चैनल होने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपका फौजी यानी आर्मी मैन होना जरूरी है। और सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्फेंट्री के फौजी हैं, बल्कि अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवी से मुंसलिक हैं तो भी आप SSG में शामिल होकर कमांडोज बन सकते हैं, क्योंकि SSG मिलिट्री से ही बंदे चुनती है। दोस्तों, सिविलियंस का SSG से कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी ये कि आपको SSG कमांडो बनने के लिए पहले आर्मी को ज्वाइन करना पड़ेगा। और अगर आप आर्मी के किसी भी यूनिट से ताल्लुक रखते हैं तो आप SSG को ज्वाइन कर सकते हैं। SSG में शमूलियत इख्तियार करने के लिए आर्मी में 5 साल तक सर्विस होनी चाहिए, लेकिन अब 2 से 3 साल की सर्विस के फौजी भी SSG के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात जहन नशीन कर लें कि SSG में शामिल होने के लिए आप जब चाहें अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि SSG में वैकेंसीज आने पर ही SSG की टीमें मिलिट्री की हर यूनिट्स का चक्कर लगाती हैं और फौजियों को मोटिवेट करती हैं। SSG में शामिल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी खुशी से SSG को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ना कि किसी ऑफिसर या सीनियर के कहने पर। SSG में अप्लाई करने के बाद आपका फिटनेस टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फौजी के लिए मामूली बात है। इस फिटनेस टेस्ट में 1 मिनट में 40 पुशअप्स, 1 मिनट में 40 सिटअप्स और 7.5 मिनट में 1.5 मील की दौड़ भी शामिल है। फिटनेस टेस्ट पास कर लेने के बाद मेडिकल किया जाता है और सिक्योरिटी क्लियरेंस की जाती है। दोस्तों, SSG को ज्वाइन करने के लिए हड्डियों का मजबूत होना और कुव्वत बर्दाश्त का होना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये एबिलिटी नहीं है तो आप SSG को ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान की कमांडो फोर्स है, ना कि कोई फिल्म है। दोस्तों, इसके बाद SSG में सिलेक्शन के लिए जवानों को चिराट भेज दिया जाता है। सिलेक्शन सेंटर के अंदर दाखिल होते ही सामान को गेट पर रखकर फ्रंट रोल लगाने की एक गरजदार आवाज आती है और आपको फ्रंट रोल लगाने पड़ते हैं, चाहे आपने कितना ही कीमती लिबास जेबे तन किया हो। SSG की ट्रेनिंग में हर आने वाला दिन जवान के लिए मुश्किल तरीन ही साबित होता है। दोस्तों, SSG ट्रेनिंग के जिस मरहले का जिक्र मैं आप करने जा रहा हूँ, ये SSG ट्रेनिंग का सबसे मुश्किल तरीन मरहला होता है। SSG के जवानों के जिस्म को मजबूत
کرنے کے لیے ان کو ایک بوری میں ڈال کر ان کی خوب چھترول کی جاتی ہے اور اس کے لیے ایک چھتر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ چھترول اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک آپ نڈھال نہ ہو جائیں، اور اگر آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تو اس کے نتیجے میں چھترول زیادہ کی جاتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز میں اتنی قوت برداشت تو ہونی چاہیے، اسی لیے ایس ایس جی کمانڈوز کو پوری دنیا میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ اس چھترول سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ مار کھائیں اور چیخنے چلانے سے گریز کریں، کیونکہ جتنا چیخیں گے چھترول اتنی زیادہ ہوگی۔ دوستو، اس مار کٹائی کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر ایس ایس جی کمانڈو دشمن کے ہاتھ لگ جائے تو وہ مار برداشت کر لے، اس میں قوت برداشت کا پیمانہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ دشمن کی دی ہوئی کسی بھی تکلیف کا آسانی سے سامنا کر لے۔ اس کے بعد کے مرحلے میں جوان کو پیراشوٹ ٹریننگ سکول لے کر جایا جاتا ہے۔ یہ تقریباً 1 مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے، جہاں آپ کو ہیلی کاپٹر سے ایک جمپ لگوائی جاتی ہے۔ ہیلی کاپٹر سے لگائی گئی پہلی جمپ میں ہر جوان کو موت ہی نظر آتی ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں آج تک کوئی کمانڈوز بھی اس طرح سے نہیں مرا۔ دوستو، آرمی کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے 2-3 دن کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر میں ہی گھما کر واپس لایا جاتا ہے تاکہ جوانوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور پھر اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے دھکا دے دیا جاتا ہے۔ ہر کمانڈو کے ذہن میں یہی سوال ہوتا ہے کہ پیراشوٹ کھلے گا یا نہیں، اور پھر پیراشوٹ کھل جاتا ہے۔ دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہر کمانڈو کے پاس ایک پیراشوٹ ایکسٹرا ہوتا ہے تاکہ اگر ایک پیراشوٹ نہ کھلے تو دوسرا استعمال کیا جا سکے۔ جب فری فالنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو جوانوں کو ان فری فالنگز میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو جوان پہلی فالنگ پر ڈر رہا ہوتا ہے وہ بعد میں شوق سے ان فری فال جمپس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس پوری ٹریننگ کا ایک اور صبر آزما حصہ بھی ہوتا ہے کہ ٹریننگ کے دوران جوانوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرنا ہوتا ہے، جو پشاور سے لے کر چراٹ تک ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 70 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ سفر جوان کو 30 کلو گرام ملٹری گیئر کے ساتھ طے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 36 میل کا سفر 12 گھنٹے میں بھی طے کرنا ہوتا ہے۔ آرمی رولز کی خلاف ورزی کرنے پر جوان کی دوڑ بڑھا دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ ٹریننگ کے اس پروسیس میں مارشل آرٹس، جوڈو کراٹے اور اسپیشل ویپنز کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جنگل میں سروائیول سکل ٹریننگ بھی دی جاتی ہے، جس میں سب سے مشکل کام سانپ کو کھانا یا کسی جانور کا کچا گوشت کھانا، اور اس کے علاوہ پیاس لگنے کی صورت میں جانور کا خون پینا بھی اس ٹریننگ میں شامل ہے۔ دوستو، یہ تو کچھ بھی نہیں، جوانوں کو ایک کتے کے منہ سے ہڈی بھی چھیننی ہوتی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت مشکل کام ہے جس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایس ایس جی کمانڈوز کو ہر ناممکن کام کو ممکن کرنا پڑے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے میپ نیویگیشن ٹریننگ۔ دوستو، اس مرحلے میں جوان کو پہلے بنیادی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو ایک جنگل کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے اس کو مطلوبہ جگہ پر اپنے مقرر کردہ وقت پر پہنچنا ہوتا ہے۔ میپ نیویگیشن میں آپ کو نارتھ سائڈ کا پتہ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ کو نارتھ سائڈ کا پتہ چل جائے تو آپ کو اپنی چاروں سمت کا پتہ چل جائے گا۔ میپ نیویگیشن کے اس مرحلے سے ہر فوجی کو گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ فوجی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، جنگل میں اگر سورج نظر آ جائے تو فوجی کو نارتھ سائڈ کا پتہ چل سکتا ہے، اور اگر رات ہو تو چاند سے پتہ چل جائے گا، اور اگر چاند بھی نظر نہ آ رہا ہو تو ستاروں سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ وہی ستارے ہوتے ہیں جن کو دب اکبر کہا جاتا ہے۔ اگر کالی رات کی وجہ سے ستارے بھی نظر نہیں آ رہے تو آس پاس موجود قبروں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر قبریں نہیں ہیں تو درختوں پر لگے پھلوں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اگر پھل بھی نہیں مل رہے تو آپ وہ جگہ تلاش کریں جہاں تھوڑا پانی جمع ہو، پھر اس پانی میں کسی درخت کا پتا رکھ کر اس کے اوپر سوئی نما کوئی چیز رکھ دیں، درخت کا وہ پتا آپ کو نارتھ کی ڈائریکشن بتا دے گا۔ دوستو، اس کے بعد جوان کا ایک ٹیسٹ ایک بہت بڑے ڈیم میں ہوتا ہے۔ جوانوں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک G3 رائفل اور سامان سمیت ایک گہرے ڈیم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ان کو زندگی موت سے جنگ لڑنا ہوتی ہے۔ ایک بڑے بیگ کے ساتھ ڈیم کے کھڑے پانی سے باہر آنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر ساحل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور یہ مرحلہ بھی پوری ٹریننگ کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر اس ٹریننگ کے دوران آپ کوئٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کی جاتی، بلکہ واپس اپنی ڈیوٹی پر بھیج دیا جاتا ہے۔ ایس ایس ڈی میں آپ کی قسمت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر فائنل
फाइनल परेड डे से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका बाजू या पाँव फ्रैक्चर हो जाए तो आप कमांडो का बैज हासिल नहीं कर पाएंगे, और ऐसा कई लोगों के साथ हो भी चुका है। ट्रेनिंग के दौरान बाजू या पाँव की टूटी हुई हड्डी तो जुड़ जाती है, लेकिन आपका पूरे 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद भी कमांडो ना बनने का दुख पूरी उम्र नहीं जाएगा। दोस्तों, एक जवान का ट्रेनिंग कंप्लीट करने के और कमांडो का बैज लगने के बाद वो एक आम फौजी नहीं रहता, बल्कि उसके अलाउंसेस और उसका पूरा प्रोटोकॉल चेंज कर दिया जाता है। दोस्तों, कमांडोज पूरी आर्मी में वो चंद हीरे होते हैं जिन्होंने पूरी आर्मी को रोशन करना होता है। इन कमांडोज का काम मुश्किल तरीन टास्क को कंप्लीट करना होता है, और इसीलिए ये अपनी बॉडी पर बहुत तवज्जो देते हैं। रोजाना की वर्जिश के अलावा ये अपनी डाइटिंग को भी बैलेंस करते हैं। इन सारे मुश्किल मरहलों से गुजरने के बाद एक जवान इस काबिल होता है कि वो SSG का बैज हासिल कर सके। इसके अलावा SSG कमांडोज को ट्रेनिंग के लिए बैरूने मुल्क भी भेजा जाता है। दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस फोर्स ISI में भी SSG कमांडोज को भेजा जाता है, और उसके बाद इनको खुफिया ऑपरेशन सौंपे जाते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी SSG की ट्रेनिंग पूरी दुनिया की तमाम स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग से ज्यादा खतरनाक है। एक अकेला SSG कमांडो 20 फौजियों पर भारी होता है, और SSG कमांडोज दुनिया भर की तमाम स्पेशल फोर्सेस में पहले नंबर पर जानी जाती है। दोस्तों, शायद आपको याद होगा कि जब खाना काबा पर हमला हुआ था तो पाकिस्तानी कमांडोज ने निहायत जुर्रत और दिलेरी से खाना काबा में मौजूद दहशतगर्दों का न सिर्फ मुकाबला किया था बल्कि उनको सफाए हस्ती से मिटा दिया था। और अगर आप इस वाकये की मुकम्मल तफसील जानना चाहते हैं तो इस पर हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि रोजाना आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी कि SSG यानी कि पाकिस्तानी कमांडो कैसे तैयार किए जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी वीडियो थी। बहुत ही सख्त ट्रेनिंग होती है जिसमें SSG कमांडो तैयार होते हैं और फिर अपने मुल्क के लिए वो ऐसे चुटकियों में जान दे के शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। वो हमारे ही भाई हैं, हमारी माओं के बेटे हैं। उनको मैं तहे दिल से सलाम पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। तो कैसी लगी जी आपको ये वीडियो? आपके साथ मैंने शेयर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को कर दें जी शेयर, और इसी के साथ मेरा चैनल कर दें जी सब्सक्राइब, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाना। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक मैं लाजमी लेके आऊँगा, वो भी जल्द से जल्द। तो जी, इस भाई के चैनल को भी आपने सब्सक्राइब लाजम करना है। मैंने चैनल का नेम और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक लाजमी डालूंगा। तो इसी के साथ अपने मेज़बान भाई वलीद भट्टी को दें दी इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, नेमतें यहाँ पे यूँ ही बनी रहें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।